हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों, बैंकों का बैंक भारत में किसे किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार किसके पास है? तो यह लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता यह मानते हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वी.आर. अम्बेडकर जिनको संविधान का निर्माता मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु सीमा यह हो जाएगा टोटल 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी शिक्षा के क्षेत्र से था सैडलर आयोग का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी बाल गंगाधर तिलक जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद नामक नारा देने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाने वाले यह हो जाएंगे संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक जो इनमें से कहे जाते हैं यह कहे जाते हैं राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? देखिए, जो पुस्तक गुलामगिरी है इनके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संसाधन जो है यह स्थापित है सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सूरत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी वह कौन सी है? जैसे कि भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो इनमें से जो घटना घटित हुआ था यह भील विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है भील विद्रोह, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, मुबारक शाह खिलजी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी द्वारा काला कानून जो कहा गया यह कहा गया था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो है रोलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए तुगलकनामा के रचनाकार यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो इनमें से कौन सी जगह पर है? तो यह सिंध में है। ऑप्शन नंबर बी, सिंध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो कौन माने जाते हैं? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है यह माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? देखिए खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले यह हो जाएंगे चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी, 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो रावी, झेलम, गंगा या फिर सतलज? तो भाखड़ा नांगल बांध यह बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए, 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? देखिए संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी होती है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी, 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर का दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उड़ीसा राज्य में है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क मंदिर या फिर सूर्य मंदिर आप दोनों ही बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत के प्रथम नागरिक जो हैं वह कौन होते हैं? तो यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरे में होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे में होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर जो है वह इनमें से कौन से नदी के तट पर है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, गंगा नदी के तट पर है वाराणसी शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी जगह पर है? मुंबई, गुजरात, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य संबंधित है तो किससे? तो छपेली लोक नृत्य जो है वह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यह हो जाएगा मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पा वासी इनमें से कौन से वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो यह थे कपास के उत्पादन में सबसे आगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कपास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल यह खेल हो जाएगा पोलो। ऑप्शन नंबर बी पोलो का खेल जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह था कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? देखिए महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है यह मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? देखिए लखनऊ जो है वह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम इनमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यह खेल हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है वह इनमें से अमृतसर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इनमें से कौन सी जगह पर है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी या फिर आगरा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक बारिश होती है यह राज्य हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी की बात करें तो यह है ब्यारन द्वीप यानी कि अंडमान में। ऑप्शन नंबर बी ब्यारन द्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत का वह शहर जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है यह शहर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? तो देखिए भारत का वह रेलवे स्टेशन का नाम जो कि सबसे छोटी नाम है यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा ईव। ऑप्शन नंबर सी ईव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह बना था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी 1853 में।
दोस्तों इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट दिखेंगे, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन 80 प्लस ही मिलेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? देखिए क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कौन से देश के पास है? तो यह अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? तो एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में यह हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए जो है कतर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? तो एक समय पर एक ही रंग का डिज़ाइन और कोई डिज़ाइन नहीं था, एक ही रंग का जो झंडा है वह था और डिज़ाइन नहीं था, तो यह लीबिया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है लीबिया देश का झंडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो यह हो जाएगा नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे में सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता? देखिए देश जहां पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं यह देश हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना जीवित शहर यह शहर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो इनमें से विश्व की पहली लिखित भाषा की बात करें तो यह सुमेरियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेरियन भाषा जो कि विश्व की पहली लिखित भाषा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? गाबोन, सूरीनाम, नॉर्वे या फिर कांगो? तो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ यह देश हो जाएगा सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी सूरीनाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति यह मूर्ति हो जाएगा वीनस ऑफ होलेफेल्स। ऑप्शन नंबर बी वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट यह सीट हो जाएगा चेंगलपट्टू। ऑप्शन नंबर डी चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली में? तो इन सभी शहरों में से पहली बार डाक सेवा शुरू हुआ था कोलकाता शहर में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता शहर में सबसे पहली बार डाक सेवा शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन यह होगा गगनयान। ऑप्शन नंबर ए जो है गगनयान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो भारत का पहला स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह सिटी हो जाएगा गुजरात का गिफ्ट सिटी। ऑप्शन नंबर सी गुजरात का गिफ्ट सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक की बात करें तो यह तमिलनाडु में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? देखिए आकार में चौकोर राष्ट्रीय ध्वज यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह आकार में चौकोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? देखिए 24 घंटे दिन और रात दोनों ही देखने वाला यह देश हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महल की बात करें तो यह महल हो जाएगा बीजिंग का फॉरबिडन सिटी। ऑप्शन नंबर सी बीजिंग का फॉरबिडन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? तो विश्व की सबसे जो तेज ट्रेन है यह चलाई जाती है चीन में। तो ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो कौन से हैं? सहारा, गोबी, अंटार्कटिका या फिर अरब? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।